वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। डीजल की कीमत 134 रुपये 81 पैसे कम, नई कीमत 385 रुपये 54 पैसे फ़ी लीटर हो गई। पेट्रोल की कीमत में 11 रुपये 83 पैसे फ़ी लीटर कमी, नई कीमत 366 रुपये 58 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। कौम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कुछ कमी हुई है। कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम तक पहुँचाना जिम्मेदारी है। क़यामत ख़ेज़ महंगाई रोकने के लिए 129 अरब रुपये खर्च किए थे। खलीज में अब जंग नहीं, अमन की बातें हो रही हैं। जो फरीक जंग में आमने सामने थे वो बातचीत से मामला तय करने पर राजी हैं। वज़ीर आज़म का कौम से खिताब। कहा, अमरीका और ईरान ने मेरी दरख्वास्त पर जंगबंदी कबूल कर ली। ईरान और अमरीका की क़यादत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने जंगबंदी के लिए तारीख साज काम किया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की खदमात को तारीख सुनहरी अल्फाज में याद रखेगी। पाकिस्तानी क़यादत मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। पूरी कौम मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए दुआ करे। मुज़ाकरात की सूरत में दुनिया में अमन कायम हो जाएगा। अमन की पहचान पाकिस्तान। इस्लामाबाद मुज़ाकरात 2026। इस्लामाबाद तारीख़ी और आलमी अमन के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल। मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए पुरजोश। अमरीका और ईरान के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात आज होंगे। अमरीका की नुमाइंदगी नायब सदर JD वेंस, नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ और अमरीकी सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर करेंगे। ईरानी वफ़द स्पीकर बाकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची पर मुश्तमिल होगा। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में ईरानी और अमरीकी वफूद आमने सामने नहीं बैठेंगे। दोनों वफूद की पहले पाकिस्तानी क़यादत से अलग अलग मुलाकातें होंगी। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त। जुड़वा शहरों में आज भी मकामी छुट्टी। अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में मुज़ाकरात। अमरीकी नायब सदर JD वेंस पाकिस्तान के लिए रवाना। रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू में JD वेंस ने कहा कि सदर ट्रंप की जानिब से मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ हिदायत दी गई हैं। ईरान से तामीरी गुफ्तगू के ख़्वाहां हैं। उम्मीद है कि मुज़ाकरात मस्बत समत में आगे बढ़ेंगे। ईरान नेक नियती से मुज़ाकरात करता है तो हम भी तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मैराथन मशावरती इजलास। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने पूरा दिन इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर सीनियर वज़रा और दीगर आला हुकाम से मुशावरत की। पस पर्दा राब्तों समेत पाकिस्तान की सालसी मुज़ाकरात की तैयारी पर तफसीली गौर किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान अमरीका मुज़ाकरात को कामयाब बनाने का आज़म। कहा, हमें अमन के लिए पूरी दुनिया की हिमायत हासिल है। इंशाअल्लाह जीत अमन और इंसानियत की होगी। खलूस नीयत से मुज़ाकरात की मेज़बानी और सालसी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से राब्तों पर एतमाद में लिया। ईरानी और अमरीकी वफूद से मुलाकातों के एजेंडे पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बरतानवी वज़ीर आज़म का टेलीफोन किया। स्टामर ने जंगबंदी में सहूलत फराहम करने और मुज़ाकरात की बहाली के लिए पाकिस्तान की मौसर सफारती काविशों को सराहा। इस्लामाबाद में आम मुज़ाकरात की मेज़बानी पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद और इसकी कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आज़म ने हम यूरोपीय और बैनुल अक़वामी रहनुमाओं बशमूल वज़ीर आज़म स्टामर की जानिब से जारी करदा मुश्तरका बयान का खैर मकदम किया। दोनों रहनुमाओं ने जंगबंदी बरकरार रहने और ख़त्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए साज़गार माहौल फराहम करने पर भी जोर दिया। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के वफ़द के हमरा वज़ीर आज़म हाउस आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और ख़त्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत हुई। मुलाकात में पाकिस्तान की सफारती काविशों और मौजूदा इलाक़ाई सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वफ़द के एज़ाज़ में इशाइया भी दिया। पाकिस्तान के इस्लामाबाद टॉक्स में शिरकत करने वाले ईरान और अमरीका के वफूद और सहाफ़ियों को वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वीज़ा फ्री सहूलत सिर्फ मुज़ाकरात की मुद्दत तक महदूद होगी। दीगर ममालिक के शहरियों को वीज़ा फ्री सहूलत हासिल नहीं होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि तमाम एयरलाइंस को बग़ैर वीज़ा मुसाफिरों को बोर्डिंग की इजाज़त देने की हिदायत कर दी गई है। एयरपोर्ट्स पर ख़ुसूसी डेस्क भी कायम कर दिए गए हैं।
ایران کے ساتھ معاہدے کے لیے بہت پرامید ہوں، ایران نے معاہدہ نہ کیا تو بہت تکلیف دہ ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیل لبنان پر حملے کر رہا ہے، ایران اپنے ہرمز سے گزرنے والے ٹینکر سے فیس لے رہا ہے، ایران تیل کی ترسیل میں ناقص کارکردگی دکھا رہا ہے، یہ صورتحال معاہدے کے مطابق نہیں، اپنے ہرمز سے بہت جلد تیل کی ترسیل دوبارہ شروع ہو جائے گی، چاہے اس میں ایران کا تعاون شامل ہو یا نہ ہو، ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکے گا، ایران کے جوہری پروگرام کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ آپ ایک معجزہ ہوتا دیکھ رہے ہیں، ہمسایہ ممالک کو چاہیے کہ وہ خطے کے حالات کا باریک بینی سے جائزہ لے کر درست موقف اختیار کریں۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا سوشل میڈیا پر خلیجی ممالک کے نام پیغام، جنوبی ممالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اپنے پیغام میں امریکہ اور اسرائیل کا نام لیے بغیر خلیجی ممالک کو خبردار بھی کیا کہ شیطانی قوتوں کے جھوٹے وعدوں پر کبھی بھروسہ نہ کریں۔ مجتبیٰ خامنہئی نے اپنی پوسٹ میں جنوبی ہمسایہ ملک کا اصطلاح استعمال کی اور کسی کا نام نہیں لیا۔ ایران نے امریکی جہازوں کو آبِ ہرمز سے گزرنے کی اجازت دے دی۔ ایرانی نائب وزیر کے مطابق ایران اپنے متعین کردہ محفوظ راستوں کے ذریعے جہازوں کی حفاظت کو یقینی بنائے گا۔ سعید خطیب زادہ نے کہا ہے کہ امریکی بحری جہاز بھی آبِ ہرمز سے گزر سکتے ہیں، وہ کسی قسم کی دشمنی پر مبنی سرگرمی میں ملوث نہ ہوں۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ آبِ ہرمز اس وقت کھلی ہوئی ہے، تاہم جہازوں کے محفوظ گزرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایرانی افواج کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ آبِ ہرمز سے گزرنے والے بحری جہاز سمندری سیکیورٹی اصولوں پر سختی سے عمل کریں، ممکنہ خطرات بارودی سرنگوں سے بچنے کے لیے متبادل راستے اختیار کریں۔ پاسداران انقلاب کی جانب سے جاری نقشے کے مطابق بحیرہ عمان سے داخل ہونے والے جہاز جزیرہ لاراک کے شمالی راستے سے گزر کر خلیج فارس کی طرف جا سکتے ہیں۔ واپسی پر جہاز لاراک جزیرے کے جنوبی حصے سے گزرتے ہوئے بحیرہ عمان کی جانب بھی جا سکتے ہیں۔ اسلام آباد مذاکرات کے لیے غیر ملکی وفود کی آمد۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت سیکیورٹی اور دیگر انتظامات سے متعلق خصوصی اجلاس۔ امریکہ ایران مذاکرات کے حوالے سے تیاریوں اور سیکیورٹی پلان کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ریڈ زون کو مکمل سیل کیا جائے گا، صرف متعلقہ افراد کو داخلے کی اجازت ہوگی۔ اجلاس میں فیصلہ وزارت داخلہ میں کنٹرول روم قائم کر دیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے بعد امریکہ ایران مذاکرات کا اسلام آباد میں انعقاد پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ آنے والے وفود کی مہمان نوازی اور سیکیورٹی کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ جیسا کہ